खाए के क्वेश्चन हो करके जमे जा बहुत बढ़िया। ओके चलो, गुड आफ्टरनून। एक ही फॉर्मूले की बात करेंगे, बाद में इंटीग्रेशन को आगे 2-3 सेक्शन में देखेंगे कैसा कंटिन्यू करते। तो एक फॉर्मूला है अपने पास में इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट, वो इसी पॉलिनोमियल वाला लिखो तुम। और यहाँ पर आज जितने क्वेश्चन अपन क्लास में लेंगे वो सबके सब तुम फास्ट क्लास में ही लिखो, देखने से नहीं आएगा इंटीग्रेशन, थोड़ा अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का राइट डाउन, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ओके, इसमें कंडीशन सिर्फ एक है, क्या देखो ये डिनोमिनेटर में n प्लस 1 आ रहा। ओके, तो ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर की क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होना। वो जीरो कहाँ पर होती, जब n तुम्हारा -1 है तो n तुम्हारा -1 नहीं हो सकता। बस एक कंडीशन है, क्यों -1 नहीं होता। इन जनरल हमेशा जब जब डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आएगी, वो डिनोमिनेटर की चीज़ जो भी रहेंगी वो तुम्हारी जीरो नहीं होना चाहिए। पूरे 12th में मैसेज है, 11 12 पूरा, कि जब जब डिनोमिनेटर में कुछ आएगा तब तब वो क्वांटिटी तुम्हारी जीरो नहीं होना, जो क्वांटिटी तुम्हारी जीरो नहीं होना। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर सपोज करो मैंने बोला a अपॉन बी, इधर ध्यान दे रहे बोर्ड पर, a अपॉन बी। सपोज करो अपन ने लिखे a अपॉन बी, तो a अपॉन बी की वैल्यू कुछ भी रह सकती, सिर्फ कंडीशन इतनी है कि b जीरो नहीं रह सकता, b जीरो नहीं रहेगा। तो जब जब डिनोमिनेटर में कुछ आएगा तो उसको बाय डिफॉल्ट जीरो नहीं होना है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये जीरो हो गया तो ये तो टर्म क्या हो जाएंगी, अनडिफाइंड। अगर ये टर्म अनडिफाइंड हो गई तो अपन यहाँ कर क्या रहे, फिर अनडिफाइंड लोग के बारे में बात कर रहे क्या अपन। 11 12 मैं पूरे 11 12 की बात कर रहा, पूरे 11 12 जेई नीट में CET ये वो सब 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 मिलाकर सबके केस में जब जब डिनोमिनेटर में कोई अननोन वेरिएबल या आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, वह आर्बिट्री कांस्टेंट तुम्हारा जीरो नहीं होना, चाहे सब्जेक्ट कोई भी रहो, चाहे तुम्हारा बोर्ड कोई भी रहो। ये ध्यान में रखना हमेशा, हमेशा के लिए, मैथ वालों के लिए भी, सबके लिए फिक्स्ड है कि बी तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n टू द x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अच्छा, आज अपन दो टाइप के क्वेश्चन लेंगे, एक तो लेंगे ये फॉर्मूला, और दूसरा केस रहेगा वो रहेगा डेफिनाइट इंटीग्रेशन का। एक रहेगा फॉर्मूला और दूसरा, दीवार में घुस जा, तू घुस जा दीवार में। दूध पीते बच्चे है क्या भाई तुम? वो दीवार को लौट रहा, गिर जाएंगी ना वो, मास्टर पूरे पैसे लेगा तेरे से फिर। अबे बोर्ड पर ध्यान दो, पढ़ने पर ध्यान दो। ये जो मैं पढ़ा रहा ऑलरेडी, कुछ बच्चे कल ऑलरेडी 1-1.5 घंटे में क्वेश्चन कर चुके हो। तुम कौन थे दुनिया में आए? 13 क्वेश्चन लाए थे आपने कल, हो गए 13 के 13। वो आज मैं लेने वाला था, वो पहले ही करके बैठ गए। तुम कौन से दुनिया में है? तो दीवार में घुस जा तू, मुंडा मार रहा है यार उसको। ओके, वैसे भी अपन आधा घंटा ही ले रहे, इतना ज़्यादा ले भी नहीं रहा मैं। तुम्हारी किस्मत, मतलब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ में, मैं ज़्यादा लेने की इच्छा है मेरी, लेकिन ले नहीं पा रहे अपन ज़्यादा, तुम्हारा पोजीशन देखकर। नहीं तो 1 महीने में तो इतना पानी पिला दे कि रिपीटर को भी पानी, तुम बाजू में रखो रिपीटर को फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए, बाजू में रखो, तुम उनसे प्लस हो जाओगे। अगर प्रॉपरली 1 घंटा मेरे को पूरी ईमानदारी से मेरा करनी थी ना, 45 मिनट 50 मिनट, तो इतना लेंगे 45-50 मिनट में, मतलब 30 घंटे 28-30 घंटे में इतना कुछ हो जाता। 1 महीने के 28-30 घंटे में इतना कुछ हो जाता, क्या बाद में तुम्हारे को 2 साल तक ही चलेगा पूरा। वो जो शिदोरी रहेंगी ना, 2 साल तक चलेंगी, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं तुम्हारे को एक्स्ट्रा में। नहीं तो बाद में हर बार जब प्यास लगेगी तब गड्ढा खोदो, ऐसा मामला है। अभी ये कैसा आया, अभी वो कैसा, जन तो छोड़ दो, फिर वो टेस्ट में मार्क मिलना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती। थोड़ा एनालिटिकल अच्छा होना चाहिए, एनालिटिकल थोड़ा अच्छा होना। सर एनालिटिकल थोड़ा बोलने से अच्छा नहीं होता, अपने को करके देखना पड़ेगा। अब एक ही फॉर्मूला है अपने पास में, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, ये एक फार्मूला और इसका डेफिनाइट, ये 2 चीज़ें देखने की आज अपने को आधे घंटे में हो गया, बात खत्म, फुल स्टॉप लगा देंगे अपन, हो गया। अपने से ज़्यादा टॉपिक
है ही नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स में एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सर अगर n माइनस वन हुआ तो देखो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता, अगर मानकर चलते n माइनस वन नहीं होना, अगर n माइनस वन हुआ तो क्वेश्चन क्या फ्रेम हो जाएगा? क्वेश्चन फ्रेम ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन का dx, अगर n माइनस वन होता है, अगर n माइनस वन होता है तो ये x का पावर माइनस वन हो जाएगा। अब x का पावर माइनस वन का मतलब हो जाता है वन अपॉन एक्स का dx। मुझे मालूम है कि log x का डेरिवेटिव क्या रहता है? वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? log x प्लस का c। वन अपॉन एक्स, जब n तुम्हारा माइनस वन रहेगा तो उसके लिए लगेगा log वाला फॉर्मूला, और जब n माइनस वन नहीं रहेगा उन सारे लोगों के लिए लगेगा ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है? तो जब n माइनस वन हुआ तब x का पावर माइनस वन यानी वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स ये डेरिवेटिव किसका है? log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स है, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, राइट। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। कुछ एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग के, जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला एग्जांपल लिखते जाओ सबके सब, ये 8-10 क्वेश्चन रहेंगे कुछ तो भी सबके सब। हाँ n वो सब चलेगा ना, n माइनस वन नहीं होना, n माइनस वन नहीं होना, सब लेंगे आज। 8-10 टाइप के क्वेश्चन है इसमें, बाकी कुछ भी चल जाता ना रे भाई। ओके, n माइनस वन नहीं होना बस। इंटीग्रेशन ऑफ, राइट डाउन, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन। पहले इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx, फॉर्मूला लिखो नीचे एक बार फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस का c। ओके, कुछ बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो है ही नहीं। यहाँ पर क्या होगा? x टू द पावर n की वैल्यूएशन कितना है यहाँ पर? 3 है, तो x का पावर 3 प्लस वन यानी x का पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस का c। x का पावर 3 प्लस वन कितना होता है? 4, तो x का पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। फॉर्मूला यही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। 5 टाइम्स फॉर्मूला लिखो जल्दी जल्दी, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कैसा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, फास्ट थोड़ा, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। रजिस्टर में दिली, रेगुलर रजिस्टर में देखो, आंसर खत्म हो गया ना भाई। x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, थोड़ा 5 बार लिखो फॉर्मूला पहले। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c। प्रैक्टिस थोड़ी लिखने की करो तुम, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हो गया सेकंड, एक एक पेज पर एक ही ले लेंगे अपन। x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस का c। ओके, अब इसमें थोड़ा वैरायटी लेते जाएंगे, सारे क्वेश्चन एक जैसा नहीं कर सकते अपन। एग्जाम्पल सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर से 3/2 का dx है, सपोज करो ये, तो x का पावर n कैटेगरी में आ जाएगा, ये x का पावर n कैटेगरी में आ जाएगा ना। अपन ने क्या बोले कि इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n का dx क्या रहता है? x का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस का c। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो अब बोलेंगे क्या कि x का पावर 3/2 प्लस वन अपॉन 3/2 प्लस वन प्लस का c। ठीक है, 3/2 प्लस वन कितना होता है? 5/2। तो x का पावर 5/2 अपॉन 3/2 प्लस वन मतलब 5/2 प्लस का c। अब x का पावर 5/2 का मतलब होता है 2.5। ओके, ये 5/2 है तो ये चला जाएगा इधर 2/5 हो जाएगा। ये 5/2 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में। अब x का पावर 5/2 मतलब 5/2 का मतलब कितना होता है? 2.5। तो ये इसको लिखते समय देखो ऐसे लिखा जाता, क्या 5/2 है, 2.5 है तो एक ले लो x का स्क्वायर और 0.5 मतलब रूट x प्लस का c, ऐसे लिखेंगे इसको। अच्छा, ये मालूम है क्या? नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन को अगर फ्रैक्शन में दिया गया 7 बट x का पावर 3/2 है। ओके, 3/2 मतलब 1.5 है ना, एक और आधा ना, तो एक लिखा गया 1 यानी x का पावर 1 और आधा लिखा गया रूट x, ये रूट x का मतलब आधा होता है, x का पावर आधा। x का पावर 7/2 है तो 7/2 मतलब 3.5 में 3 लिखेंगे ऐसा और आधा लिखेंगे ऐसा।
x का पावर 9/2 है, 9/2 तो ये 4.5, 4.5 में 4 लिखेंगे ऐसा और आधा लिखेंगे ये वैसा। x का अबे हो गया ना, कितने बार लिखोगे, x का पावर 5/2 है तो 5/2 मतलब 2.5 क्या 2.5 तो 2.5 में 2 लिखेंगे ऐसा और ये √x। ओके आज जाने दो ना, 3/2 को मैंने 1.5 थोड़ी बोला था, समझ में आ रहा है। तो जब रूट वाला केस आता, रूट वाला, तो रूट को समझा जाता आधा और उसको लगकर जो भी कैलकुलेशन है, जैसे एग्जांपल अगर x का पावर 19/2 आ गया तो 19/2 मतलब 9.5 तो 9.5 मतलब 9 और ये आधा ऐसा। क्लियर है? ओके तो x का पावर 5/2 को लिखेंगे अपन ये 2.5 मतलब ये 2 और ये आधा, और ये 5/2 है, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2 का 2/5 तो x² √x प्लस का c। ठीक है, ये अपन ने एक लिए फ्रैक्शन वाला केस, एक लिए इंटीजर वाला। अब आते हैं एक स्केलर मल्टीपल वाला, राइट ऑन थर्ड। डन? ओके नंबर 3 लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज करो इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू द पावर से 5 का dx है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू द पावर 5, आवाज मत करो थोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x टू द पावर 5 dx। तो अब मालूम है कि ये 2 ज्यादा का आ गया, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के साइन के बाहर चला जाएगा, इधर ये चला जाता है, इधर ये 2 * अब इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx है। सही है, x का पावर n फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, तो 2 * x का पावर n, तो x का पावर n + 1 यानी 2 * x का पावर 5 + 1 अपॉन 5 + 1 प्लस का c। ठीक है, तो 5 + 1 मतलब 6 हो गया, तो 2 * x टू द पावर 6 अपॉन 5 + 1 6 हो गया प्लस का c, यानी यहाँ पर 2 1s are, दैट इज 2 1s are 2 3s are x टू द पावर 6 अपॉन 3 प्लस का c। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये अपन कुछ मैनिपुलेट करते हैं वो हिसाब से कैलकुलेशन है। ओके नंबर 3 डन। ओके नंबर 4 लिखो यहाँ पर, 10 क्वेश्चन लेने के, इसके सारे कवर कर लेंगे अपन जो जो पॉसिबल है। इंटीग्रेशन ऑफ राइट ऑन 3 अपॉन x टू द पावर 4 का dx है। सपोज करो ऐसा है, 3 अपॉन x टू द पावर 4 का dx है, लिखते जाओ उसको, 3 अपॉन x टू द पावर, ये x टू द पावर 4 नीचे है, ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -4 हो जाएगा, और ये 3 कांस्टेंट है तो ये साइड में हो जाएगा, 3 * x टू द पावर -4 का dx। ये पॉजिटिव भी चलता निगेटिव भी चलता, क्या -1 नहीं होना, पॉजिटिव भी चलेगा निगेटिव भी चलेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3 * x का पावर माइनस ऑफ n माइनस n + 1 है तो -4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस का c। ओके x का पावर n + 1 अपॉन n + 1 ना, तो n + 1 अपॉन n + 1, n की वैल्यू है यहाँ पर n = -4, यानी 3 * -4 + 1 का मतलब हो गया -3 और -4 + 1 का -3 प्लस का c। तो ये 3 और -3 गेट कैंसिल, जो कैंसिल हो सकता कैंसिल कर देंगे, 3 कैंसिल हो गया, ये -1 बचा, x का पावर -3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन -x का पावर 3 प्लस का c। ठीक, ओके अब देखो ये 3-4 क्वेश्चन एक जैसे ले रहे हैं अपन। अब थोड़ा डेरिवेटिव पर आते हैं और डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन को लिंक करते हैं। ओके कुछ ने कल प्रॉब्लम मेरे को खुद ही करके लाकर बता दिए, यानी कैसे, क्या डेरिवेटिव पर से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो 16-17 फॉर्मूले थे उस पर से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना दिए। मैं तुमको उसकी एक मेथोडोलॉजी बोलो या पीछे का एक ग्लिम्स जो बोलते हैं अपन, वो थोड़ा टच करता, तुमने थोड़ा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को लिंक कर लेना। ओके अब रैंडमली लेते डेरिवेटिव को, ऐसा नहीं है कि भाई डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x log x tan x वो छोड़ दो, एक जनरल इंटर कन्वर्शन की बात करते हैं, कन्वर्शन जनरल कन्वर्शन बाद में अभी वो फॉर्मूले पर आएंगे। ओके जैसे एग्जांपल के तौर पर डेरिवेटिव ऑफ d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या रहती थी, साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू 1 अपॉन √1 - x का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड जो कन्वर्शन ले रहे ना अपन, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जो अभी तक के स्टैंडर्ड लिए अपन ने उसमें, अब इसका कन्वर्शन क्या होगा मुझे मालूम है, क्या साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर आप, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 अपॉन √1 - x स्क्वायर। इसका इंप्लीकेशन ये होता कि अगर मैं RHS का मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालूं, यानी 1 अपॉन √1 - x का स्क्वायर इंटीग्रेशन का सिंबल, और ये एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा
साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और सबके लिए अपन तो यहां पर क्या लिखते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट सी। ओके, रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, मानकर चलते ये सर फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेटिव से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे एग्जांपल और डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो मुझे मालूम है अगर log x का डेरिवेटिव 1/x है तो ये 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x आ जाएगा, और log x आएगा तो प्लस का c भी आएगा। दो मैं धीरे धीरे करके नीरा 8-10 ले लेता, तुमको तुम्हारे हिसाब से थोड़ा इसको मेमोराइज कर सकते, तुमको दिक्कत नहीं। ओके, तीसरा लेते, मानकर चलते इंटीग्रेशन डेरिवेटिव नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू